आज की कहानी एक लड़की भीगी भागी सी। इतवार की शाम और दिल्ली की तेज बारिश के बाद खुला मौसम, धुली साफ सी सड़कें, पत्तों से टपकता पानी, कहीं किसी फूल पर कुछ बूंदों का ठहर जाना, जैसे कोई मुरझाया मोगरा भीग कर अपना जीवन जी गया हो। मैं भी बालकनी में हाथ में कॉफी थामे ये सब नज़ारा देख रहा था और भीतर रेडियो से आती जगजीत सिंह की आवाज़ मौसम को और खुशनुमा बना रही थी। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम ही बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तभी मेरी नज़र सड़क के एक सिरे पर पड़ी जहाँ एक लड़की भीगी भीगी सी तेज चाल में चली आ रही थी। खुले बिखरे बाल भीग कर जो लटों में बदल गए थे, हल्के आसमानी सूट में जैसे खुले मौसम के बाद धुली हुई चांदनी की नज़र बस वहीं अटक जाए। तभी एक युवक को उसकी तरफ बढ़ते देखा तो सारा माजरा समझ आ गया था। दोनों की आपस में जाने क्या गुफ्तगू हुई और उसने उसकी बिखरी जुल्फों को कानों के पीछे खौंस दिया। उसने उसका हाथ थामा और पास वाले ओपन कैफे में बैठ गए। यह नज़ारा मुझे मेरी बालकनी से साफ दिख रहा था। मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और वहीं रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। दूसरे दिन मैं ऑफिस के लिए निकला उसी सड़क से तो रात की बात फिर याद आ गई। वो लड़की जो बेहद हसीन लग रही थी, सारे रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा। मैं जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ, आज कुछ रिक्रूटमेंट करनी थी तो अपना ध्यान मैंने काम की ओर लगाया और ऑफिस का कार्य संभालने में व्यस्त हो गया। तभी एक फाइल मेरे पास आई, नाम प्रिया शर्मा। उसकी क्वालिफिकेशन पढ़ ही रहा था कि नज़र उसकी छोटी सी फ़ोटो पर पड़ी। देखने में ऐसा लगा कि यह तो कल वाली लड़की ही है। फिर क्या था, मैंने तुरंत चपरासी को उसको बुलाने भेज दिया। उसने दरवाजे से अंदर आने की आज्ञा ली। मैंने तुरंत बोला, आ जाओ अंदर। देखा तो ये वही थी जिसको कल आसमानी सूट में देखा था। आज सफ़ेद सूट में मानो ऐसी लग रही थी जैसे मौसम के बाद खिला सफ़ेद पुष्प। हेलो सर, मैं प्रिया। हेलो, मैं पर्व। खूबसूरत है नाम तुम्हारा। हाँ, कहना तो चाहता था, तुम भी, कल भी देखा था तुमको, पर कह नहीं सका। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद उसकी नौकरी पक्की कर दी और कहा कल आकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाना। वो थैंक यू बोलते हुए केबिन से बाहर निकल गई और मैं सिर्फ उसको देखता रहा। शायद ये पहली नज़र का प्यार था। कानों में तो गीतों का मानो रेडियो ऑन हो गया हो। तुमको देखा तो ऐसा लगा। खैर, इतना सोचना क्या सही होगा, कल तो वो किसी और के साथ थी। क्या पता वो दोनों एक दूसरे को चाहते हो। मुझे कुछ पता भी तो नहीं उसके बारे में। शाम को ऑफिस से निकला, बारिश का मौसम हो रहा था। मैंने उसको ऑटो स्टैंड पर देखा। वो शायद ऑटो का इंतजार कर रही थी। सोचा पास जाकर पूछ लूं कि क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं। इसी बहाने कुछ बातचीत भी हो जाएगी। तब तक वो ऑटो में बैठकर निकल चुकी थी। फिर लगा सही भी है, एक दिन में कोई कैसे घुल मिल सकता है। अगले दिन प्रिया ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। लंच ब्रेक में मैंने ही उसको कैंटीन में कॉफ़ी का ऑफ़र दे दिया और बातों बातों में ये बता दिया कि मैं तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ। उसने बस अच्छा ही बोला और कॉफ़ी ख़त्म होने पर चली गई। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ गया। अब रोज़ ही कैंटीन में लंच साथ करने लगे। मुझे वो और भी ज़्यादा पसंद आने लगी। हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद भी जानने लगे। अब तो हम दोनों को इसी पल का इंतज़ार रहने लगा जब हम ढेर सारी बातें शेयर करते। अब उसको भी मेरा इंतज़ार रहता कि कब मैं उसको लंच टाइम पर मिलूं। एक रोज़ मैंने मौका देख उसको उस बरसात वाले दिन की बात बता दी तो प्रिया ने बताया वो उसका मंगेतर है। एक बार तो लगा जैसे जिसे पाया भी नहीं उसे खो भी दिया एक पल में ही। पर मुझे भी उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए थी। देखा तो था उस रोज
और प्रिया भी तो मुझे बस अच्छा दोस्त मानती है, पर आज जैसे मुझे उसको अपने दिल की बात बतानी ही थी एक बार तो। आज मैंने उसको आग्रह किया कि आज साथ में घर चलते हैं, तो आज प्रिया ने हमेशा की तरह मना नहीं किया। शाम को हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हम साथ में ऑफिस से निकले। पर्व, तुमको बारिश बहुत पसंद है न? प्रिया, हाँ, और साथ में भीगते हुए कहीं चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। पर्व की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। रास्ते में प्रिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे वो ये शादी घर वालों की खुशी के लिए कर रही है और शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकेगी क्योंकि हर्ष नहीं चाहता कि वो नौकरी करे। हर्ष, प्रिया का मंगेतर, उस रोज जब आपने देखा था हम दोनों को साथ, तब हर्ष ने यही कहने को बुलाया था कि शादी के बाद तो करनी नहीं नौकरी, तो ज्वाइन क्यों करना। तभी प्रिया, रुको रुको, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, यहीं चाय पीते हैं। पर्व ने गाड़ी दुकान के पास लगाई और चाय मंगवा ली। प्रिया, मुझे कुल्हड़ वाली। पर्व, अरे वाह, क्या पसंद है। प्रिया, पर हर्ष को नहीं पसंद, और वो चुप हो गई। चलो, तुम्हारी पसंद भी पता चली। अब हम लोग रोज यहाँ चाय पीने रुकेंगे। क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? नहीं। पर्व, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। अगले महीने ही मेरी शादी है। पर्व, क्या तुमने बताया नहीं इतने दिन से? प्रिया, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। तभी प्रिया की डायरी उसके बैग से गिर जाती है। झुक कर पर्व उठा लेता है तो एक पन्ना खुल जाता है जिसमें कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। तो वो पढ़ने लगता है, जिसे पहले तो प्रिया रोक देती है, फिर न जाने क्या सोचकर इजाजत दे देती है। काश प्रेम को समझना उतना ही सरल होता तुम्हारा, जैसे हल्की बौछारों से मन का भीग जाना, जैसे किसी शाख पे मुरझाए फूल को बारिश की दो बूंद से पूर्णता का एहसास होना, जैसे जी गया हो वो अपना जीवन बिखरने से पहले। प्रेम का एक पड़ाव इंतजार भी है, जैसे दहरी पे बैठी कब से कर रही हूँ। बादल के छटने के बाद मैं चांद का पड़ने के बाद पर्व निशब्द से उसको देखता रहा और उसने बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हारा तो इंतजार खत्म हो गया न प्रिया। बस यही कह पाई, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, कुछ ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। तभी गाड़ी के ऑडियो में एक गाना बज उठा, लग जा गले की, फिर ये हंसी रात हो न हो शायद, फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। प्रिया डायरी निकाल कुछ पंक्तियां लिख देती है, तेरी मेरी चाहत की कुछ रस्में अधूरी ही रह जाए तो अच्छा है। दुनिया का यही रिवाज है, मुकम्मल रिश्तों का कोई फसाना नहीं होता। मैंने उसको उसके घर पर उतार दिया। बारिश और तेज हो गई थी। कुछ इस तरह भीग रहे थे इस सावन में हम दोनों, कि बरसती आंखों में छुप गया प्रेम भी।